सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स विद कौर को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आए हुए क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जो कि थी अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक आपको बेल आइकन पर मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी अवेलेबल टू अ 3 स्टेट सिस्टम आर 0 E and 2E where E is greater than 0, which of the following graphs best represents the temperature dependence of the specific heat? ये हमारा क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया है नेट JRF में। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देखो। अब ये सोल्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है, हमारे को 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है, दे आर गिवन यू 0 E एंड 2E। ठीक है, अब हम पार्टीशन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, और दैट पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डीजेनरेसी अब E की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, अब हमारे को डीजेनरेसी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास GI क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एक बार आप 0 डालो, एक बार E डालो और एक बार 2E डालो, तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है। तो अगर स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो उससे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे उससे पहले निकालनी पड़ेगी एनर्जी। द एनर्जी इज बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ LNZ विद रिस्पेक्ट टू बीटा, वेयर बीटा इज योर 1/kT। हमारे पास जो बीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/kT। ठीक है, अब आपको बस क्या रखना है, अपनी Z को रखना है, क्या अपने Z को ln की फॉर्म में उधर रखना है। अब आपको डेरिवेटिव करना है तो आपको पता ही है कि क्या नाम है कि हमारे पास जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 1/x ln x होता है ना, मतलब 1/x देन यू डू द डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये एज इट इज़ नीचे और फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास u भी आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास u आ गया। अब CV कैसे निकलेगा, CV इज नथिंग बट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। अब बीटा को टेम्परेचर की फॉर्म में लिख दो, वेयर बेसिकली बीटा इज इक्वल टू 1/kT। बस उसके बाद आपको क्या रखना है, पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएट करोगे आप इसको न्यूमरेटर को, देन माइनस आपके पास न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट करोगे आप डिनोमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो पूरों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ CV का ये फॉर्म आएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको ग्राफ बनाना है। सो आपको एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे आपको इनिशियल पॉइंट्स तो पता चले कि भाई मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये दिखेगा कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं T टेंड्स टू इन्फिनिटी लेती हूँ, अगर मैं T टेंड्स टू इन्फिनिटी लेती हूँ और बीटा टेंड्स टू 0 लेती हूँ, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं इसमें क्या होता है कि हमें CV पे अंदर टेम्परेचर की डिपेंडेंस को रखना पड़ता है, मतलब मेरे CV के एक्सप्रेशन में T आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैं T टेंड्स टू इन्फिनिटी लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं T टेंड्स टू इन्फिनिटी लेती हूँ तो ऑब्वियसली ये CV 0 हो जाएगा, है ना। तो पर ये सिचुएशन नहीं है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब वी आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड वी वांट्स द CV डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर बेसिकली। ठीक है, तो हम जो एक्सप्रेशन में डायरेक्टली उनको हम रोक देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इस वाली टर्म के ऊपर लिमिट्स नहीं लगाते हैं, वी जस्ट अप्लाई द लिमिट्स ओवर हेयर। ठीक है, तो इस पर जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो E की पावर जो है बीटा या बी टेंड्स टू इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी विल बी 1/∞ 0, सो E की पावर -0 विल बी 1। और जब आप इसमें डालोगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी फंक्शन देखना है, तो आप देखोगे CV डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन E²/kT²। ठीक है, अब जब दूसरी आप लिमिट्स डालोगे T टेंड्स टू 0 बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप देखोगे कि आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कुछ इस तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे थोड़ा सा वैल्यूज़ डाल के या जस्ट अप्रॉक्सीमेशन से भी, तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। आई विल गिव यू एन हिंट, जब भी हमारे पास CV का ग्राफ आता है ना, तो T जब टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा T की वैल्यू होती है, तो CV जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है 1/T² पे। और जब हमारा T टेंड्स टू 0 होता है और बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो हमारा CV जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है E⁻⁻kT/T², एक्सपोनेंशियल अपॉन सम T² पे। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, तो
हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर अ 3 Ising spins at a vertices of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic Ising interaction of strength J. The partition function of the system at a temperature T is, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब उससे पहले आप हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हो? हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय how Hamiltonian is represented in Ising model basically, that is equal to H equals to minus summation of and mutual interaction parameter which is epsilon ij si into sj माइनस बीटा समेशन ऑफ एस आई। ठीक है, पहली टर्म जो हमारे पास कंट्रीब्यूट किसके थ्रू करती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो स्पिन के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास बेसिकली स्पिन कैसे इंट्रैक्ट करिए मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, हर एक स्पिन एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रही है, पर उन्होंने बाहर के एक्सटर्नल फील्ड के बारे में हमें कुछ मेंशन नहीं किया। दैट मीन्स हम ये वाली जो सेकंड टर्म है इसको नहीं लेंगे अपने क्वेश्चन सोल्यूशन में। ठीक है, ओके। सो हेयर आप J इज़ द म्यूचुअल इंट्रैक्शन पैरामीटर बेसिकली, जो हम अपने हैमिल्टोनियन में ई आई जे लिख रहे हैं, अब या एप्सिलॉन आई जे लिख रहे हैं, वो बेसिकली J हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहा है S1 S2 S3 आर इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर, मतलब S1 इज इंट्रैक्टिंग विद S2 S2 इज इंट्रैक्टिंग विद S3 एंड S3 इज इंट्रैक्टिंग विद S1। तो हमारा कुछ हैमिल्टोनियन है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस J S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिन्स वैसे उन्होंने मेंशन नहीं करी, पर हम स्पिन्स जो लेंगे वो लेंगे हम 1 +1 और -1, वैसे क्वेश्चन में मेंशन होती है +1 और -1। ठीक है, और उसके हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, स्पिन्स के क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अपना H लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ इसमें करके देखो, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 राइट, प्लस 1 × 1 plus 1 into 1 that will give you 3 and already here is minus j so minus 3j। ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग h निकाल सकते हो। ठीक है, अब नाउ देखो कि कौन कौन से h हैं जो सिमिलर हैं, वो उनकी डीजनरेसी हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे दो तरह से ही एनर्जीज आ रही हैं, माइनस j और प्लस जे, सॉरी माइनस 3j और j। ठीक है, माइनस 3j कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और j कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। तो z क्या होगा, डीजनरेसी e की पावर बीटा e i। ठीक है, तो 2 एंड 2 और माइनस 3j वाली टर्म लिख दो, और 6 + 6 इंटू bj वाली टर्म लिख दो। ठीक है, और उसके बाद अब यू विल गेट एन ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।